हर्प्रीत जियो ड्रामा तौबा बन चुका है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि वसीम की बीवी जो होती है, ईशानी की बहन जो होती है, वो नाराज़ होकर घर आ जाती है। वो पहले तो उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। इस पर वसीम उसको कहता है मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं आऊँगा। इस पर वो कहती है आप अभी मुझे धमका रहे हैं, ठीक है आप मनाने मत आइएगा। वो ये कहकर उसके घर से चली जाती है। अपने घर जाकर सब कुछ अपने माँ बाप को बता देती है। इस पर उसके माँ बाप कहते हैं ये तो बहुत ही गलत बात है, बेटी उनकी भाग के गई चली है और हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कैसा हो सकता है, बहुत ही नीच और घटिया ख़ानदान है। इस पर उसकी माँ कहती है अपने शौहर को, शानी के बाप को कहती है कि आप उसे कॉल लगाएं वसीम को कॉल लगा के अच्छी खासी सुनाएं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं अभी कॉल करने की मुनासिब नहीं लगता। इस पर वो सिर्फ उसको कॉल करके अपने घर बुलाते हैं। जैसे उसको बुलाते हैं तो वसीम जो होता है वो अपनी माँ को कहता है कि मैं जाऊँगा अपनी बीवी को लेने। तो इस पर वसीम की माँ कहती है कि नहीं रहने दो, अगर वो नहीं आना चाहती तो ना आए, उसको लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर वसीम अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि आपकी बेटी तो पहले ही बाकी है, अब बहू को जाने का इल्ज़ाम हम लोग अपने सर पे नहीं ले सकते। इस पर वो हाथ जोड़ के कहता है कि मैं जाऊँगा अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा तुम चले जाओ। इस पर वसीम जाता है अपनी बीवी को लेने के लिए शानी के घर और जाकर कहता है कि अगर देखें मुझे गुस्सा आया था तो इसको भी तो चाहिए था ना थोड़ा सा ये कंट्रोल करती। अब इसको पता भी था क्या सिचुएशन है, मेरी बहन घर से चली गई थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अब गुस्सा तो इंसान को आ ही जाता है ना, तो इसको भी चाहिए था, मुझे समझने की ज़रूरत थी, ये एकदम से कैसे इतना गुस्सा करके मुझे छोड़ के वहाँ से आ सकती थी। इस बार शानी की बहन कहती है कि अगर आपकी बहन भाग गई थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी। इस बार उसकी माँ कहती है कि अच्छा बेटा ठीक है, अब वो तुम्हें लेने आया है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है दोबारा झगड़ा करने की, तुम जाओ इसके लिए चाय बना के लाओ और उसके बाद कुछ खाने के लिए भी ले आना और फिर रेडी हो जाओ वापस घर जाने के लिए। इस पर वो कहते मैं घर नहीं जाऊँगी। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, घर तो तुम्हारा अपना है ना, तुम्हें जाना चाहिए। इस पर वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ शानी जाता है अपने ऑफिस, तो वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है। पहले उसका दोस्त कहता है कि यार छोड़ो जो हुआ सो हुआ। तो उसका दूसरा दोस्त आकर उससे पूछने लग पड़ता है कि शानी कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें कितनी कॉल से की। तो इस पर शानी कहता है कि मैंने मोबाइल को साइलेंट पर रखा हुआ था, इसी वजह से पता नहीं चला। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं तो तुम्हें यादत करने के लिए आया था, तुम भाभी किसके साथ भागे कोई पता चलो। इस पर शानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, शानी उसको मारने लग पड़ता है। इस पर वो कहता है कि मुझे मारने की क्या ज़रूरत है, वो पता करवा कर तुम्हारी बीवी भाग के किसके साथ गई है। इस पर वो उसका बॉस कहता है कि तुम बाहर चले जाओ, क्यों तुम उसको गुस्सा दिला रहे। इस पर वो शानी को पानी पिलाता है और कहता है कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ अनमोल जो होती है वो उस जहाँ पे उसको किडनैप किया था वहाँ से वो भाग जाती है। वो किडनैपर के सर पे मारती है लकड़ी और वहाँ से वो भाग जाती है, लेकिन उसको रास्ता का पता ही नहीं होता। और वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडे होते हैं, वो सारे गुंडों को उसके पीछे लगा देता है। तो वो और शानी को भी कॉल कर देते हैं कि अनमोल जो है वो यहाँ से बाकी। इस बार वो शानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जाती, या मैं आता हूँ और तुम लोगों ने उसको जल्दी से ढूंढ लो वरना तुम लोगों की सबकी जान निकाल दूंगा। अनमोल अभी जंगल में ही होते हैं कि सारे गुंडे उसको घेर देते हैं और वहाँ से उसको पकड़ लेते हैं। इतने में शानी भी आ जाता है, लेकिन शानी उसके सामने नहीं आता। वो दूर से उसको देखता है कि अनमोल के सब गुंडों ने पकड़ लिया और वापस वहाँ लेके चले गए। तो इस पर शानी आ जाता है और शानी के सबको गुंडों को कहता है कि किसी ने भी कमाल को नहीं बताना कि हाँ कि अनमोल यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि अगर कमाल को पता चल गया तो कमाल हम लोगों को फजूल में बातें सुनाएगा और फिर हमारे पैसे भी कट कर लेगा। तो इसी वजह से कमाल को किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि अनमोल यहाँ से भागी थी। दूसरी तरफ अनमोल का बाप उसको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ता और ढूंढ ढूंढ के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सानिम भी उसको ढूंढ रहा होता है। तो सानिम कहता है कि आपको तो कमाल ने कहा था कि मैं आपकी बुरी मदद करवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमाल ने हमारी मदद करनी है। इस बार सिद्दीकी कहता है कि नहीं बेटा, कमाल सर ने कहा था कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे, मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। तो इस बार सानिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सानिम कहता है कि वो सिर्फ बातें करते हैं और कुछ भी नहीं करना, और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया, क्योंकि देखो पहले भी तो टीचिंग करते थे, उन्होंने 2 बजे तक घर आ जाती थी, अब उन्होंने जानबूझ के उसको जॉब दी और जानबूझ के उसको गिफ्ट देते थे, और अब मुझे लगता है किडनैप ही उन्होंने करवाया। तो इस बार सिद्दीकी कहता है नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, और इतने अच्छे हैं वो क्यों ऐसा करेंगे। इस बार सिद्दीकी कमाल को कॉल करता है, कमाल को कॉल करके कहता है कि आपको अनमोल के बारे में कुछ पता चला। इस पर वो कहता है कि मैंने तो अपने सारे सोर्स लगाए हैं, लेकिन अनमोल के बारे में कुछ नहीं पता चला। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे। इस पर सिद्दीकी कहता है कि नहीं बेटा करो, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो इस पर वो कहता है कि हो सकता है कि अनमोल आप लोगों से नाराज़ होकर चली जाए, गई हो कहीं पे। इस पर सिद्दीकी कहता है कि नहीं बेटा मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी बहुत समझदार है। तो इस पर वो कहता है कि हो सकता है कि आप लोगों से ना हो, लेकिन सानम से नाराज़ होकर वो आप लोगों को छोड़ के चली गई है। इस पर सिद्दीकी मानता ही नहीं। सिद्दीकी कहता है नहीं बेटा मेरी बेटी ऐसा नहीं कभी भी कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अपने बाप को कभी भी इतना बड़ा दुख नहीं दे सकते। इस बार कमाल जो होता है वो जानबूझ के झूठ बोल देता है कि मेरे कुछ मेहमान आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो क्या क्या कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसने सिर्फ वहम डालना और वहम के सिवा कुछ नहीं डालना। दूसरी तरफ जो होती है अरीबा, वो घर आ जाती है अपनी दोस्त को लेकर। इस पर जैसे ही शानी की बहन दरवाज़ा खोलती है तो आगे अरीबा होती है, और अरीबा को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। पीछे से उसकी माँ कहती है
कि बेटा कौन आया है। इस पर वो जैसे ही अपनी बेटी अरीबा को देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसको पकड़ के अंदर ले जाती है। जैसे ही उसका भाई अरीबा को देखता है तो वो अरीबा को एक ज़ोर का थप्पड़ लगा देता है। इस पर अरीबा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये तो बहुत ज़्यादा डर रही थी और मैं इसको बहुत ज़्यादा समझा कर आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। इस बार अरीबा का भाई कहता है कि तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस बार अरीबा की भाभी भी कहती है तुम्हें समझ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाइए, वैसे ही हमारे घर का मैटर हम खुद संभाल लेंगे। इस बार अरीबा का भाई कहता है कि अम्मी इसको मेरे नज़रों के सामने से दूर कर दो, मैं इसकी जान ले लूँगा। इस बार अरीबा की माँ जो होती है उसका बातों पकड़ के अंदर ले जाती है। वो कहती है तुम मेरे साथ आओ, तुमने तो मैं पूछी थी, तुमने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। दूसरी तरफ शानी जो होता है वो नाश्ते के टेबल पर बैठा होता है तो उसकी बहन कहती है देखो मेरे भाई आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है यूट्यूब से देख के, अब खा कर बताएं कैसा बना है। इस बार वो कहता है, पहले तो कहता है नहीं मैंने नहीं खाना, दूसरे लेकिन बाद में वो कहता है अच्छा मैं खा लेता हूँ, तो डाल दो। तो वो खाना अभी खाता ही होता है तो उसी टाइम कॉल आ जाती है शानी की बहन की और वो उसको बताती है कि अरीबा गढ़ वापस आ गई है। वो कहते हैं कि अम्मी को बता दो और वहीं पर शानी बैठा होता है तो वो कहती है क्या अरीबा गढ़ आ गई। शानी देख लेता है। अब नेक्स्ट वीडियो तो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वहाँ पर शानी जाके करेगा अच्छा तमाशा और अरीबा को सिखाएगा उसका सबक, क्योंकि अरीबा ने अभी तक शानी की मोहब्बत देखी थी, शानी की नफरत नहीं। अब वो शानी की नफरत देखेगा और फिर उसको पता चलेगा किसी के साथ ऐसा कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा तोबा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।